मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। देखो, गुरु जी की इन्हीं बातों ने गुरु जी का फैन बना रखा है। राधे राधे गुरुजी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी। उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। भाई ये अनएक्सपेक्टेड आंसर था। ऐसे ही गुरु जी को गुरु जी नहीं कहा जाता है। पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय, लेकिन जब से दवा चल रही तब से पीना कुछ जल्दी से खाना चाय पड़ता पीने है। से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। एग्जाम्पल जरूर थोड़ा अलग हटकर था, लेकिन था जेन्युइन। राधे राधे गुरुजी। जी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? हाँ, आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? बेटा, गुरुजी अपनी जगह पर बिल्कुल ही सही है, लेकिन हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नाम की एक चीज होती है जो कि हमें अपनी ओर खींचती रहती है। बट मुझे लगता है कि बच्चे को शायद समझ नहीं आता, इसीलिए गुरुजी ने आसान भाषा में समझा दिया। तुम बहन हो इसकी? जी। तो साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेगी। मैंने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। नहीं मारेंगे। पाँव दबाना और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान। भाई हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बेचारे को पब्लिक के सामने 4 गालियां सुनने को मिली, उसके बाद उसी ने सॉरी भी बोला। लेकिन यदि यही सेम बात किसी लड़की के लिए बोलती होती तो न्यूज वालों की अम्मा मर जाती और स्त्रियों की आजादी खतरे में आ जाती। खैर, हम पुरुष समाज गुरुजी की बात से पूरी तरह सहमत है। अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला। देखा बचपन में? नहीं, ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं? पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही। हाँ तो बोलो सॉरी शक्तिमान। गुरुजी ने शक्तिमान बचपन में कुछ ज्यादा ही देख लिया, इसीलिए गुरुजी को शक्तिमान से थोड़ा ज्यादा प्रेम है। मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? किसकी पत्नी का? कर्ण, मारुति कर्ण। कर्ण कर्ण कर्ण। कर्ण की पत्नी का नाम पूछ रहे हैं? कर्ण की पत्नी का नाम मैं देख के बताऊंगा शास्त्रों में क्या है। जरूरत पड़ती नहीं, कभी मिलना जुलना हुआ नहीं मेरा उनसे, तो नाम याद है नहीं उनका। कभी शास्त्रों में लिखा सब है, उनका नाम याद तो रहा, मुझे भूल गया है। बताऊंगा मैं पढ़ के, ठीक है? वो मिलना है क्या आपको कर्ण की पत्नी से? फिर अच्छा, कोई काम था? नहीं, नाम वाम पूछ रहे हो, हमें लगा कोई काम हो। नहीं तो काहे नाम पूछ रहे हो फिर? ऐसे टाइम पास। गुरुजी की ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी है कि मुझे नहीं पता है, मैं शास्त्रों में देखकर बताऊंगा, ना कि कुछ अनाप शनाप बता दूं। हाँ, बाकी का मैं आप लोगों के लिए चैट जीपीटी से देखकर पूछकर बता सकता हूँ। महारथी कर्ण की पत्नी का नाम वृषाली माना जाता है। कुछ कथाओं में उनका एक और नाम सुप्रिया भी मिलता है, लेकिन प्रमुख और लोकप्रिय मान्यता वृषाली ही है। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। देखो, गलती गुरुजी की नहीं है कि जो उन्हें अजब गजब उत्तर देने पड़ते हैं। असल में गुरुजी के पास आते ही अजब गजब लोग हैं। दीदी को लगा कि गुरुजी तो यहीं कल भी बैठे हुए मिल जाएंगे, आज बस पकड़ लेती हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है?
भाई सब कुछ ठीक था, बस जब तक बीमारी पता नहीं लगी। आप लोग यकीन मानो, ये रात भर मैंने बैठ के क्लिपें ढूंढी और क्लिपें ढूंढते ढूंढते भाई मेरे पेट में हंसते हंसते दर्द होने लगा था। मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ, जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? गुरुजी ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, बच्चे को तर्क के साथ जवाब देना चाहिए। आप बात बात पर बाप पर आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बच्चे की माँ दोबारा आपके पास भेजेगी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? एक। 2 हो सकते हैं। लो गुरुजी फिर से बाप पर आ गए। हाँ वो अलग बात है कि ये एग्जाम्पल बढ़िया था। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनी है, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन 1 नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। आज के कलयुग के हिसाब से तो दुर्योधन ही अच्छा था, क्योंकि यदि आज आप कपड़े पहनने को बोल देते हैं तब महाभारत हो जाती है। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है? बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। गुरुजी कोई दूसरा उपाय बताओ, ये तो मुझे संभव नहीं लगता। गुरुजी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। तो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ, अच्छे बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। पर गुरुजी आपसे और एक कान्हा जी है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत हिम्मत दी। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट बात होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए। देखो इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती है। राधे राधे महाराज जी। कहाँ पति ठीक है? ठीक है, बहुत दारू पीते, आपका बहुत न्यूज देखती थी, मैं सोचती हूँ इनका भी छुड़वा दे तो मैं आप बस, तो वो तो मुझे लगता है ये सुधरेंगे नहीं। अगर सुधार दे तो महाराज जी मैंने तो स्वर्ग यहीं पे देख लिया। आओ पति परमेश्वर। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी? कितने की, कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हैं ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। लगता है कि ये माँ से आज भी पीकर आए और इसीलिए सच बोल रहे हैं। मेरा भाई है, वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। ऐसी महान हस्तियां गुरुजी के पल्ले ही क्यों पड़ती हैं? बाकी आप लोग कमेंट कर बस बताइएगा कि गुरुजी महान है इसलिए ऐसी हस्तियां गुरुजी के पल्ले पड़ती हैं, या ऐसी हस्तियां गुरुजी के पल्ले पड़ती हैं इसलिए गुरुजी महान है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। भाई को बजाना है या नहीं बजाना है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ हमारे वेदों में, उपनिषदों में या जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक महिला या एक लड़की शंख नहीं बजा सकती है। आप बेझिझक बजा सकती हैं। कितने की पीते हो? मैं 500-600 रोज। कितना कमाते हो? 60-70 हज़ार हैं? 60-70 हज़ार रोज का। हाँ। अभी तो नहीं पी रखी? नहीं। आपकी आयु घट रही है शराब पी के कि बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है ना। तो फिर मरना तो है। हाँ मरना तो है। तो कोई कहे कि भाई ये मरना तो है, ये तो आदमी फांसी लगा के मर रहा है। नहीं वैसे क्यों मरो, तो वैसे तो मरना नहीं है ना। तो शराब पी के मरोगे?
शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर तो पता नहीं। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। लीवर तो ऐसे ही खराब होता था। मतलब शराब पी के खराब करना है आपको? नहीं है? बिना शराब पिए ही खराब होता था। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है। मुझे लगता है कि इसमें गुरु जी का चेला बनने लायक सारे के सारे गुण हैं। कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है, तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। वाह, कितनी ईमानदारी से गुरुजी ने उत्तर दिया है। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे। शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मानो या ना मानो, लेकिन ऐसे वक्त गुरु जी को अपने साथ नरक लेकर पक्का जाएंगे। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता, 7 जन्म तक साथ है, और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो भाई। यहाँ पर गुरुजी एकदम सही है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे भी जानकर आश्चर्य हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन में 7 जन्मों का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये अवश्य कहा जाता है कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अगले 7 जन्मों तक वही जोड़ी मिल सकती है, वही पति या पत्नी आपको मिल सकते हैं। बाकी का जो हमारा सनातन धर्म है, यहाँ आपको अनंत जन्म है, आपको 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें बस घूमते रहना अपने कर्मों के आधार पर। हाँ, यदि आपके कर्म अच्छे होते हैं तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, फिर आपको इस जन्म मरण के क्रिया से आप दूर हट जाएंगे। कभी कभी आपके यदि कर्म ज़्यादा अच्छे होते हैं तो पहले जन्म में ही आपको मोक्ष मिल जाता है। बाकी 7 जन्म होते हैं, ये पहला जन्म है, आखिरी जन्म है, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। ये सारी की सारी बॉलीवुड के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियाँ हैं। तो आपके पति क्या करते हैं अमेरिका में? IT में है वो, यहीं से, हाँ जी, यहीं से ट्रांसफर हुआ उनका। अच्छा, पहले यहीं थे? हाँ जी। तो जब यहाँ थे तब माँ आपके साथ थी? हाँ जी, मेरे पास ही थे ये। अब अमेरिका आप लोग जा रहे हैं, और बड़ी बहन है आपकी, वो उसने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उससे कहा भी कि तू ज्यादा टाइम नहीं, मुझे सिर्फ 1-1.5 साल इनको संभाल ले, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, मैं संभाल। उसने साफ मना कर दिया गुरुजी कि मैं नहीं रखती। कहती इसको जहर दे दे, मेरे को ऐसे बोली वो। अच्छा, बड़ी बहन बोल रही है कि जहर दे दो माँ को? हाँ, मैं क्या बताऊं, मैं इस टाइम। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आपका भाई है, अभी आपकी अपनी मजबूरी है। मत रोइए, मत रोइए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, क्या कर सकते हैं। एक बेटी, बड़ी बेटी कह रही है अपनी माँ को जहर दे दो। इन्हें अमेरिका जाना है, मजबूरी है। बड़ी बेटी माँ को रखने को तैयार नहीं। अब अकेली ठहरी माँ कहाँ जाए? तब ये माँ को गौरी गोपाल का रास्ता नजर आया। बहुत से लोग महाराज जी को अपशब्द बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं। आप लोगों से बस यही कहना है कि दूसरों के माँ बाप की सेवा दूर रही, आप लोग अपने ही माँ बाप की सेवा कर लीजिएगा, उतना ही काफी होगा। मुझे आपके साथ रहना है। क्यों? वो आपकी बेटी है। आप ही तो हैं। मुझे अपनी बेटी बना लो। बिल्कुल, आप हमारी बेटी ही हो। बताओ क्या मुझे सेवा आपके करें? साथ रहना है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मर गए। और माँ? मम्मी
मम्मी तो दूती करती है। अच्छा ठीक है, आप हमारी बेटी ही हो, बहन ही हो, बिल्कुल। मुझे आप अपने घर ले जाओ अपने साथ। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के कर्म उन्हें महान बनाते हैं और उम्मीद उसी से लगाई जाती है जहां पूरी होने की संभावना होती है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट दिखाया, प्यार दिया, तो ऐसी और भी वीडियोज़ आएंगी। बस इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।